दौर था हारून रशीद बादशाह, आपका दौर था। आपके दौर में एक बुज़ुर्ग थे, शख्स था। वो कहता है कि ना मैं अपने घर का मकान बना रहा था। मकान बना रहा था तो मैं मज़दूर लेने गया। जब मज़दूर लेने गया ना तो काफ़ी मज़दूर खड़े थे। उनमें एक पतला सा शख्स खड़ा था, शक्ल पर देख नज़र आ रहा था जैसे इबादत करने वाला ये बंदा है। उसके माथे पर निशान था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि तू मज़दूरी करेगा? उसने कहा मैं आया ही मज़दूरी के लिए, बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों पे मैं करूँगा। आप कहते हैं कि मैंने उससे कहा शर्तें तो मालिक की होती है, तुम्हारी क्या शर्तें हैं बताओ। वो बंदा कहने लगा जी लोग जो उजरत है ना वो 4 दिनार लेते हैं, मैं 3 दिनार लूँगा। वो कहने लगा मुझे तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मालिक कहता मुझे तो कोई टेंशन नहीं। और कहने लगा जब मैं काम करूँगा ना मैं किसी से बात नहीं करूँगा, और जब अजान का वक़्त हो जाएगा ना तो मैं काम छोड़ दिया करूँगा। आपने कहा ठीक है आ जाओ, मुझे क्या है। अब वो बंदे हज़रत साहब कहते हैं कि मैं उस बंदे को, लड़के को लेकर आ गया ना, तो जब मैं घर आया तो उसने काम शुरू कर दिया। वो कहते हैं वो काम ऐसे कर रहा था, दूसरे मज़दूर जो दिन में काम करते थे ना वो 2-3 घंटे में काम कर देता था। इस तरह काम कर रहा था, ऐसा अच्छा काम कर रहा था कि मज़दूर जो होते हैं ना, आम मज़दूर, वो जो दिहाड़ी में करते थे वो 2-3 घंटों में कर रहा था। मैं बड़ा हैरान था, बड़ा खुश था। जब अजान का वक़्त हुआ ना उसने काम बंद कर दिया। उसके बेटे ने बोला, बेटा मालिक का कहने लगा तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तो वो कहने लगा मुझसे बात ना करो, तुम्हारे बाप से मेरा मुआहदा हुआ था कि जब अजान होगी मैं कोई काम नहीं करूँ। नमाज़ पढ़ने चला गया, नमाज़ पढ़ कर आया, फिर काम शुरू कर दिया। ऐसे सारा दिन जब काम किया, वो मालिक कहता है मैं बड़ा हैरान हो गया, इतना अच्छा उसने काम किया और मुझसे सिर्फ 3 दिनार लिए, और वो चला गया। फरमाया मैं अगले दिन जब गया ना तो देखा वहाँ पर वो अगले दिन मौजूद ना था वो लड़का। मैं ढूंढता रहा, मैंने पूछा यार वो कल वो लड़का मैं लेके गया था वो कहाँ है? तो लोग कहने लगे, वो मजदूर कहने लगे जी वो सिर्फ हफ्ते के दिन आता है, आगे पीछे नहीं आता। वो मालिक कहता है कि मैं वापस चला गया, मेरे जेब में यही था, अब हफ्ते को ही आऊँगा, मैं उसको बुला के ही काम करवाऊँगा। वो बंदा ही बड़ा अच्छा है। जब हफ्ते का दिन आया, वो मालिक जब गया तो वो आदमी वहीं पे खड़ा था। तो कहने लगे जी काम करोगे? तो वो लड़का कहने लगा जी मेरी शर्तें हैं। वो कहता मुझे मंजूर है, तेरी शर्तों का पता है, तू आ काम कर। फरमाया हफ्ता आया, वो उसने काम किया, सारा दिन वैसे ही काम करता रहा। अजान होती काम छोड़कर चला जाता, ना कोई बात करता ना कोई लेना देना। मेरे बेटे ने कहा पानी पी लो, उसने कहा जी मैं पानी नहीं पी सकता, मैं रोज़े में हूँ, आज मैं रोज़े में हूँ। अब वो बंदा को कहता है कि जब दिहाड़ी ख़त्म हुई है मुझसे 3 दिनार लिए चला गया। तो मैंने उससे पूछा कि यार तू सिर्फ हफ्ते को क्यों आता है? तो वो कहता जी 3 दिनार जो है ना मेरे पूरे हफ्ते का ख़र्चा है, मैं वो 3 दिनार हफ्ते के दिन कमाता हूँ, बाकी जो दिन है वो रब की याद में गुजारता हूँ, रब की याद में रहता हूँ बाकी सारे दिन। वो 3 दिनार मेरे पूरे हफ्ते का ख़र्चा है, वो मैं ख़र्चा अपना लेता हूँ एक हफ्ते में, और बाकी जो दिन है वो रब की याद में गुजारता हूँ। वो बंदा मालिक कहता है हफ्ते का दिन मैं इंतज़ार में था, वो आए मैं फिर काम कराऊँ। जब हफ्ते का दिन आया तो मैं गया तो वो वहाँ मौजूद ना था वो ना मौजूद था। मैंने लोगों से पूछा यार वो आज आया नहीं? तो मज़दूरों ने कहा जी वो बीमार है इसलिए वो नहीं आया, वो बीमार है। तो मालिक कहता है मुझे बड़ा दिल को कुछ हुआ यार, वो इतना अच्छा बंदा है, अगर वो बीमार है चलो मैं उसको पूछ आता हूँ। मैंने उसके घर का पता पूछा, और जैसे ही मैं उसके घर के पास गया तो उसका दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। और जब मैं अंदर गया ना तो जैसे ही अंदर गया तो वो कहने लगा जी मालिक साहब आप आ गए हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, मैं बीमार हो गया हूँ, अब मेरा वक़्त पूरा हो गया है। ऐसे है कि आपसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये बात है कि ये मेरे पास अंगूठी है, जब मैं मर जाऊं
तो मेरी अंगूठी जो है बादशाह हारून रशीद को दे देना। तुम जाओगे, वो तुम्हारी बात ना सुनेगा, लेकिन उसे कह देना कि किसी का पैगाम है हारून रशीद, और ये अंगूठी बादशाह को दे देना। और दूसरा ये कि ये मेरे पास चंद पैसे हैं, ना मेरे आगे कोई है ना मेरा कोई पीछे है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कफन देकर मुझे दफना देना। मैं सुबह तक बस जिंदा हूं, आज मेरी जिंदगी है, कल मैं नहीं रहूंगा। वो मालिक कहता है मैं वापस चला गया। जैसे ही सुबह हुई मैं वापस आया तो क्या देखा, वाकई वो जो शख्स था वो दुनिया से जा चुका था। मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, उसकी रूह परवाज कर चुकी। मैंने कफन दिया, उसको दफनाया। जब दफना के उसकी अंगूठी ली और मैं बादशाह हारून रशीद के पास गया। जब मैं गया तो उसके दरबारों ने मुझे मिलने ना दिया बादशाह से। बादशाह था, बड़ा लैंडलॉर्ड हारून रशीद बादशाह था, लेकिन जब वो ना मिलने दिया, मैं बड़ी मुश्किल से बादशाह को आवाज़ दी, बादशाह साहब आपके लिए किसी का पैगाम लेकर आया हूँ, बड़ा ज़रूरी है। तो बादशाह ने बुला लिया, कहा इसको इधर लेके आओ। वो मालिक कहता है मैं पास गया तो मैंने जाके अंगूठी दी। मैंने कहा जी ये किसी ने आपको अंगूठी वापस दी है। तो बादशाह ने जब वो अंगूठी दी कि हारून रशीद ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्ला उठा, कहने लगा ये जिसने अंगूठी दी है वो बंदा कहाँ है। वो मालिक कहने लगा वो तो फोत हो गया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा, हारून रशीद खुद रोने लगा, कहता मुझे वहां पे ले जाओ, उसकी कब्र पर ले जाओ। उसको जब लेकर आए तो कब्र के साथ चिपट चिपट कर रोए, बादशाह रोए। तो वो मालिक कहने लगा बादशाह सलामत क्यों रो रहे हैं। फरमाया ये मेरा बेटा था जो दुनिया से चला गया, मेरा बेटा था। ये अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठता था, उनके साथ ताल्लुक रखता था, इसलिए इसने दुनिया को छोड़कर दीन की तरफ दिल लगा लिया था। अपना ताल्लुक दिल दुनिया को छोड़कर अल्लाह वालों के साथ लगा लिया था। ये अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठता था, हमें समझाता था, हमें कहता था कि बादशाहत को छोड़ दो और रब की बारगाह में आ जाओ, रब की बारगाह में झुको। जब हमें छोड़कर गया था सिर्फ इसके पास ये एक अंगूठी थी जो कीमती थी, और आज दुनिया से गया है, वो भी मुझे वापस करके गया है। हज़रत मोहतरम देख ले, जब इंसान अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक रख ले, बना ले, फिर चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, जिस तरह का इंसान हो, जब अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक बना लेता है वो फिर दुनिया को छोड़कर रब की बारगाह में आ जाता है, रब की बारगाह में झुक जाता है। ऐसे नहीं अल्लाह वाले दुनिया में हैं, इनके साथ अल्लाह तबारक व तआला, रब ऐसे नहीं कुरान मजीद में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। फरमाया लोगों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होना, उनकी पैरवी करना, उनके साथ जब तुम मिलोगे रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल ही बड़ा होगा।